वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज हमने बात करनी है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर हमारे साथ जो मसल पेन्स हैं, जिस्म के अंदर जो हमें दर्दें होती हैं या कोई वीकनेसेस हो जाती हैं, उनकी असल वजह क्या है। और ये कॉमन जो भी कहते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर से गुज़र रहे हैं, तो वीकनेस का फील होना जिसको एंग्जाइटी फटीग कहते हैं, या इसी तरह मसल्स का पेन करना, स्टिफ हो जाना, प्रेशर में रहना, ये आलमोस्ट हर एक के साथ होता है। और ये होता क्यों है, इसके पीछे 3 बेसिक रीज़न्स हैं। तो पहले वो रीज़न्स बताता हूँ और फिर उसके हल को देखने की कोशिश करेंगे। पहला रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये है कि जिस टाइम हम हर वक्त एंग्शियस रहें, स्ट्रेस में रहें, नेगेटिव सोचते रहें, बुरा सोचते रहें, तो वो हर वक्त खौफ में रहने में, एंग्शियस रहने में, जिस तरह एकदम से होता नहीं, एकदम आपके ऊपर कोई लोग या कुछ जानवर आपके ऊपर हमला कर दे, कहते नहीं कि यार हाथ पैर फूल जाते हैं, हम हिले नहीं पाते, शॉक की स्टेट होती है, हाथ पैर से जान निकल जाती है, बॉडी बिल्कुल। इसी तरह एकदम से कोई फ्राइटनिंग हमें जो लगा होगा, हमारे पीछे कोई लोग पड़े हुए हैं और उसके अंदर स्वेटिंग हो रही होती है, जो हमारा जिस्म है ना वो कांप रहा होता है, ये सारे सिम्टम्स हो रहे होते हैं। और एंग्जाइटी के अंदर सेम हम वो उसी मोड के अंदर होते हैं, डरे और सहमे बैठे होते हैं। बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही होती है, 2 तरीक़ों से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, या उस चीज़ से लड़ने की तैयारी कि इसको किस तरह सह सकता हूँ, इस एंग्शियसनेस को किस तरह, इस फियर को किस तरह सह सकता हूँ, या दूसरा मैं इस चीज़ से भाग किस तरह सकता हूँ, क्योंकि वो अपने को ख़तरे में फील कर रही है। ठीक है, तो वो उसके अंदर ही आपकी बॉडी अपने मसल्स स्टिफ कर लेती है। हम जब मेडिटेट करते हैं, कभी सोचिएगा, हम कभी देखना, तो जब मैं आपको कहूँगा ना, अगर किसी ने मेरी गाइडेड मेडिटेशंस की हो, तो मैं जब आपको इस तरह अगर बैठे बैठे कहूँगा कि अपनी बॉडी को स्कैन करके सारे मसल्स अपने ढीले छोड़ दो, ये जा, अक्सर हमारी ये जा बिल्कुल खड़ी होती है, हमें पता भी नहीं होता, इसमें हमारे शोल्डर से वो स्टिफ हुए होते हैं, हमें वो फिर मैं खुद कहूँगा कि आप इनको ढीला छोड़ दो। ठीक है, इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर हर वक्त पता नहीं कितने मसल्स को आपने प्रेशर में रखा होता है, आपको पता भी नहीं होता। वो तब पता चलता है जब वहाँ पर कोई पेन शुरू हो जाती है उसके स्टिफ रहने की वजह से। ठीक है, अच्छा, ये वो चीज़ें जो मतलब मैंने जिनको खुद सहा, उसको फिर समझने की कोशिश की है, फिर उसको प्रोब करता करता मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये चीज़ें इस तरह हो सकती हैं। तो अगेन मैं ये चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि जिसके साथ भी कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर का मसला है वो साइकिक हेल्प ज़रूर ले जाके। खैर, पहली चीज़ मेरे नज़दीक ये एक इशू है, क्योंकि बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है स्ट्रेस को लेके, एंग्शियसनेस को लेके, वो स्टिफ रहता है। और मोस्टली लोग जो भी ये मसल पेन्स या इस तरह की चीज़ें सह रहे हैं, उसकी मेन चीज़ यही है। हल मैं साथ साथ हल बताने की कोशिश करता हूँ। हल सिंपल यही है, स्ट्रेस नीचे लेके आएँ, बॉडी खुद ब खुद रिलैक्स हो जाएगी। स्ट्रेस किसी ने नीचे लेके आनी है, सेल्फ कोपिंग करें या साइकिक हेल्प आप जाके ले सकते हैं। एनी केस आपको एंग्जाइटी नीचे लेके आएंगे, आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। डिफरेंट टॉपिक है, किस तरह करते हैं, मेरी बेतहाशा वीडियोज़ हम किस तरह एंग्जाइटी को नीचे लेके आ सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको एक्चुअली में वीकनेस हो जाती है एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर। कई लोग जो हैं वो फील करेंगे कि उनका वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। मतलब मेरे साथ तो यही था, मेरा बहुत नीचे था वेट, जिस्म हर वक्त कांपते रहना, और वाकई मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं। मुझे याद है, मैं अभी भी कभी रनिंग करूं तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं होता, बट एंग्जाइटी का दौरानिया या उसके बाद मैं कभी रनिंग करता था, मेरे कभी इस जगह पे दर्द, हर जब मैं रनिंग कर भी नहीं था पाता, थोड़ी देर में मेरे इतने से पैर सूज जाते थे, कुछ ना कुछ होता था, क्योंकि वो मसल मेरे वीक हो गए हुए थे। और उसकी मेन वजह क्या है, आप कभी देखिएगा जिनको एंग्जाइटी है वो कभी जाके अपने विटामिन के टेस्ट करवाएंगे ना। विटामिन डी है, कैसा विटामिन डी है, जो विटामिन है जो यूजुअली हर एक का कम हुआ होता है,
उसकी डिफिशिएंसी हुई होती है। क्यों? क्योंकि हम एंग्शियस, मोस्टली हम इतने ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, हम सोशल नहीं हो पाते, हम बाहर नहीं जा पाते। कई ऐसे हैं मेरे भाई बहनें जिन्होंने अपनी जॉब और स्टडीज तक छोड़ दी थी एंग्जाइटी की वजह से। वो कर ही नहीं पाए, वो परसू नहीं कर पाए। फिर क्या होता है, बाहर नहीं जा पाते, धूप नहीं ले पाते, कुछ ऐसा नहीं होता। डाइट का इतना बेड़ा गर्क हो गया होता है, वीक होते होते विटामिन डी या इस तरह विटामिन की कमियाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको लगे कि मुझे ऐसी मसाइल, और यूजुअली आप किसी डॉक्टर के पास जब जाओगे वो आपको प्रिस्क्राइब भी कर देते हैं कोई मल्टीविटामिन, तो आप वो ले सकते हैं। अगर आपको मतलब लगे कि मेरी हाथ जो हैं वो वीक हैं, वो शिवर हो रहे हैं, या इस तरह की आपको चीज़ें हैं, मसल आपको हल्का सा चलने में लगे कि यार बहुत बुरा हाल हो रहा है मेरा, तो कोई हर्ज नहीं। वेट नीचे आ रहा है क्योंकि डाइट नहीं ठीक, जितना ओल्ड एज में होता है, सिंपल सी चीज़ है। वो कहते हैं, कई आप बाहर के मुल्कों में देखेंगे बड़ा नॉर्मल है, ये जो यहाँ पर बॉडी बिल्डर सप्लीमेंट्स कई खा रहे होते हैं, वहाँ पर ओल्ड एज में वैसे लोगों को दिए जाते हैं क्योंकि वो वैसे नहीं वो खा पाते चीज़ें उस तरह रेगुलरली। तो वो इस तरह सप्लीमेंट्स के थ्रू या विटामिन्स जो हैं उनके पूरा करने के लिए उनको सप्लीमेंट्स दे देते हैं। भाई आपने भी इसी तरह, ये नहीं कि सप्लीमेंट्स वगैरह खाएं, आप सिर्फ विटामिन्स की जो आपकी डेफिशिएंसी पूरी है, आप कोई भी शुरू कर सकते हैं। आप किसी डॉक्टर से जाकर प्रिस्क्राइब करवा लो। वो जितना देर ये एंजाइटी ट्रिगर्ड है, आपकी डाइट ख़राब है, बाहर नहीं जा पा रहे, धूप नहीं ले पा रहे, फ्रूट्स वगैरह प्रॉपर से आपका इनटेक नहीं है, तो थोड़ा सा वो खा लें, आपका ये इशू ठीक हो जाता है उससे। और मेरे साथ एक मसला है कि मैं जब भी वो यूज़ करता हूँ मल्टीविटामिन, मुझे ब्लोटिंग शुरू हो जाती है स्टमक में। पर वो यही है कि पहला हफ्ता डेढ़ थोड़ा सा मसला रहता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है आपका। तो बिला झिझक जो है ना, आप खुद से ना, बेहतर तो यही है कि किसी प्रॉपर न्यूट्रिशन से जाके या डॉक्टर किसी भी फिजिशियन से आप जाके प्रिस्क्राइब करवा लें, वो अच्छा आपको लिख के दे देगा, तो वो यूज़ कर लेना। अब ये तो दो रीज़न हैं। पहली रीज़न कि हमारी बॉडी का रिस्पॉन्ड, दूसरी रीज़न कि हम एक्चुअली में वीक हो जाते हैं। एक तीसरी रीज़न भी है, और वो रीज़न जो है वो एंग्जाइटी रिकवरी के बाद हो जाता है। अक्सर रिकवरी हुई हो या ना हुई हो, वो मसला तब क्रिएट हो जाता है कि हम बहुत ओवरडोज कर दें मेडिसिन्स का, ठीक है। और उसके अंदर अगर हम अपनी मर्ज़ी कर दें, ज़्यादा देर तक हम वो ले लें, क्योंकि आपकी बॉडी को यूजुअली, आप लोग समझ रहे होंगे मैं कि मेडिसिन्स की बात, एंटी डिप्रेसेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो जो आपको रिलैक्स करती हैं टेम्पररी, क्योंकि वो आपके बॉडी सारे मसल्स को रिलैक्स करती हैं। वो आप बहुत देर तक अगर उनको यूज़ करना शुरू कर दो, इसलिए यूजुअली आपको साइकिक हेल्प बहुत ज़रूरी है। किसी साइकियाट्रिस्ट के साथ आपका इन टच रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपको टाइमली इनको टेम्पर ऑफ भी कर दिया करे और आप छोड़ सको। तो लाजमी इन कॉन्टैक्ट आपको रहना चाहिए, स्पेशली जब आप मेडिसिन शुरू कर दो, इन कॉन्टैक्ट रहो अपने साइकियाट्रिस्ट के साथ। तो आप जब वो छोड़ते हो ना, ठीक है, आपको ज़ाहिर है अगर आपने बहुत देर तक उनको ले लिया है, अब इतनी देर तक उन्होंने आपके मसल्स को रिलैक्स रखा हुआ है, तो सडनली जब वो मसल्स को वो रिलैक्सेशन फील नहीं ना, अर्ज नहीं आ रही होती, वो पेन करना शुरू हो जाते हैं, तो वो तंग करते हैं। तो ये एक थर्ड केस भी है जिसके अंदर ऐसा भी हो जाता है। तो उसका भी यही है कि वो, क्योंकि उसके अंदर भी आपकी एंग्जाइटी दोबारा बिल्ड होना शुरू हो जाती है। आपको टाइम लेना पड़ेगा, अपनी एंग्जाइटी नीचे लेके आनी पड़ेगी, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, और सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप माइंडफुल होना शुरू हो जाओ। एंग्जाइटी नीचे आना शुरू हो जाएगी। पहले और थर्ड केस में तो सीधी बात है, जैसे ही आप बेहतर होना शुरू हो जाओगे, एक टाइम जो है उसका, वो जैसे कि आपके जिस्म के अंदर कोई भी चीज़ होती है, वो जब तक पूरी तरह से निकल नहीं ना जाती है, आपकी नॉर्मलिटी में नहीं आता, तब तक आपको वो मसला कर सकती है। एक दफ़ा हो जाएगा फिर ठीक हो जाएगा। तो थिंग इज़, आपका एंग्जाइटी का नीचे आना बड़ा ज़रूरी है। तो ये 3 केसेस हैं
और पहले और तीसरे का तो सिंपल हल यही है, एंग्जाइटी पे वर्क करें, इसको नीचे लेके आएँ, लाइफ की कोई रूटीन बनाएं, कुछ भी करें, ठीक है। बेतहाशा वेद हैं जो मैं शेयर करता रहता हूँ, जिससे आप एंग्जाइटी को नीचे लेके आ सकते हैं। वो जैसे ही नीचे आएगी आपका ये बॉडी इश्यूज़ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और सेकंड जो केस है जिसके अंदर आपको एक्चुअली में वीकनेस हो सकती है, उसके अंदर भी इन दी एंड अल्टीमेटली जिस टाइम आप ठीक होते हो, और कई इस तरह की हैं कि आप मेडिसिन जैसे यूज़ करते हो आपको भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, तो बड़ी जल्दी रिकवरी हो जाती है वीकनेसेस से, जैसे एंग्जाइटी काम डाउन होती है। पर इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप उस टाइम को इतना मतलब मेंटल इज़्ज़त भी गुजारो, और फिज़िकली स्ट्रेंथ बड़ी ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए, है ना। तो इसलिए बेहतर तो यही है कि उसके लिए भी आप अगेन किसी अपने डॉक्टर जो भी आपका होगा उसे मल्टीविटामिन्स कोई भी लिखवा के वो जो इस तरह आपको कहे उस तरह उसको यूज़ कर लें आप, तो वो मसला भी हल हो जाएगा। तो जितने लोग भी इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको लगता है मैं वीक हो रहा हूँ या मैं वीक हो रही हूँ, मेरे मसल्स बड़े स्ट्रेस्ड हैं, बड़े टेंशन में, तो इन हदायत या टिप्स पे अमल करके देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए आसानी पैदा होगी। आज के लिए इतनी। अल्लाह हाफ़िज़।